बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are going to discuss chapter 8 first lecture। तो बड़ा जी किताब में जो है वो पहला टॉपिक जो है वो है इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का पहला टॉपिक जो है, तो बात ये बड़ा जी कि रिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं वो केमिकल इक्विलिब्रियम में जाते हैं। तो इसलिए हमें पहले जो है वो ये फ़र्क समझना है कि केमिकल रिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या फ़र्क होता है। तो बेसिकली बड़ा जी कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो उसमें जो है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में तब्दील होते हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स में तब्दील होते हैं। तो इसलिए लेकिन जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उनमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में ज़्यादा तब्दील होते हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत थोड़ी मकदार में, इतनी थोड़ी मकदार में कि हम उस मकदार को नेग्लिजिबल समझते हैं। ठीक है ना जी। तो बहुत थोड़ी मकदार में प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स में तब्दील होते हैं। तो इसलिए हम कह देते हैं कि irreversible reactions की definition, those reactions which take place in forward direction only are called irreversible reactions। और जबकि reversible reactions, those reactions which take place in both forward and backward directions are called reversible reactions। तो extent of reaction जो है in irreversible reaction, backward reactions does not take place appreciably in given conditions। यानी जिन कंडीशंस में, जिन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर में जो है वो फॉरवर्ड स्टेप हो रहा होता है, उन कंडीशंस में बैकवर्ड स्टेप ना होने के बराबर होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि हम उसको जो है वो कंसीडर करें। तो इसलिए हम कहते हैं कि नहीं होता। जबकि इन रिवर्सिबल रिएक्शंस बैकवर्ड रिएक्शन टेक प्लेस एप्रिशिएबली, बड़ी वाज़ेह मकदार में होता है इन गिवन कंडीशंस जो है, गिवन कंडीशंस में। तो अब जो है वो हम बात करेंगे तीसरा डिफरेंस। बेटा जी ये डिफरेंसेस आपने नोट कर लेने हैं और किताब में स्टेपल कर लें इनको नोट करके। इरिवर्सिबल रिएक्शंस में आपको किताब वाला पूरा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये डिफरेंसेस नोट करें, काम हो गया। ठीक है ना जी। बने बनाए शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इरिवर्सिबल रिएक्शंस में प्रोसीड टू कंप्लीशन इन आइडियल कंडीशंस। इरिवर्सिबल रिएक्शंस कंप्लीशन में जाता है, उसमें रिएक्टेंट्स आइडियल कंडीशंस क्या है कि रिएक्टेंट्स स्टैकोमेट्रिक अमाउंट में होने चाहिए, रिएक्टेंट्स की मकदार अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए, एक कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए, दो ठीक हो गया ना जी। तो फिर रिएक्टेंट्स मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाएंगे। जबकि रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर गो अंडरगो कंप्लीशन। रिवर्सिबल रिएक्शंस में कभी भी रिएक्टेंट्स मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट्स में तब्दील नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स वापस टूट के किस में तब्दील हो रहे होते हैं? रिएक्टेंट्स में। तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो हेडेड, जबकि जो है दे आर रिवर्सिबल रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो। फॉर एग्जांपल आपको वाटर की फॉर्मेशन जो है वो दी गई है, ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है फ्रॉम हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो फ्रॉम हाइड्रोजन एंड आयोडीन जो है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है। अब बेटा जी अगला पॉइंट शुरू हो गया आज के लेक्चर का, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शंस जो है वो उनकी फाइनल डेस्टिनेशन, आखिरी स्टेट, आखिरी मंजिल केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। ये केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? तो पहले डेफिनेशन आपके सामने हम रख रहे हैं। इफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन इज अलाउड टू कंटिन्यू फॉर अ कंसिडरेबल लॉन्ग टाइम, अगर हम किसी रिवर्सिबल रिएक्शन को काफ़ी देर रन करने दें, यानी रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में तब्दील होने दें विदाउट चेंजिंग कंडीशंस, देयर इज नो फर्दर चेंज इन कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। एक ऐसा टाइम आएगा जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंपोजिशन यानी मकदार में तब्दीली होना बंद हो जाएगी। The reaction is said to have attained a state of chemical equilibrium. Once this equilibrium has been established, it will last forever if undisturbed। यानी वो स्टेट, वो टाइम, वो स्टेज, वो मरहला जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, यानी जहाँ पे रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स में तब्दील होते हैं,
लेकिन मजीद तब्दील नहीं होते और इस तरह से मजीद प्रोडक्ट्स नहीं बनते। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन टू इलस्ट्रेट एन एग्जांपल ऑफ द अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, लेट अस कंसीडर ए जनरल रिएक्शन इन व्हिच ए रिएक्ट्स विद बी टू प्रोड्यूस सी एंड डी। तो हमारे इस जनरल रिएक्शन में ए और बी कौन है, रिएक्टेंट्स हैं, सी और डी क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। Suppose all the substances are in gaseous state, let the initial concentration of A and B equal to, हमने concentration of A को स्क्वायर ब्रैकेट A से और स्क्वायर ब्रैकेट B से रिप्रेजेंट किया है। तो बड़ा जी फर्ज कर लें कि ये जो है ये थोड़ा सा जी, तो वो यूनिट जो है वो हमने लिया है मोल पर जो है डीएम क्यूब। ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो मोल पर डीएम क्यूब को रिप्रेजेंट करता है। चलिए खैर, तो अब बेटा जी जो है 0 सेकंड्स पे इनकी कोई ना कोई मकदार है। जैसे आप ग्राफ में दे सकते हैं, वाई एक्सिस के साथ हमने कंसंट्रेशन को प्लॉट किया है, तो 0 सेकंड पे ए और बी की मकदार मैक्सिमम है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आप देख सकते हैं कि ए और बी वाली जो कर्व है वो नीचे को फॉल कर रही है, ऐसे नीचे को फॉल कर रही है, फॉल कर रही है, फॉल कर रही है, टाइम गुजर रहा है और ए और बी नीचे को कंसंट्रेशन जो है वो, ये कर्व जो है वो नीचे फॉल कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि ए और बी की कंसंट्रेशन कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि ए और बी रिएक्टेंट्स हैं। जैसे जैसे रिएक्शन ने होना है, ए और बी रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स में तब्दील होते जाएंगे। आखिरकार एक ऐसा टाइम आ जाता है जहां पे रिएक्टेंट ए और बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। तो उस टाइम को, उस स्टेट को, उस इंस्टेंट को स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। सेम इज द केस बेटा जी किसके लिए है? कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी के लिए है। 0 सेकंड्स पे उनकी कंसंट्रेशन, ये माउस कैरो आपको नजर आ रहा होगा, 0 है। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, यानी प्रोडक्ट्स एक राइजिंग कर्व बनाएंगे और रिएक्टेंट्स एक फॉलिंग कर्व बनाएंगे। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है वक्त के साथ साथ। वही टाइम जहां पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो गई थी, वहां पे ही बिल्कुल प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो गई है। तो इसलिए ये कर्व लेवल ऑफ सीधी हो गई है टाइम एक्सेस के। तो इट इज द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जी। सपोज ऑल द सब्सटेंशियल गैसियस स्टेट, लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन A and B इक्वल। तो as the time goes on, concentration of A and B decrease at first quite rapidly, but later slowly, eventually concentration of A and B level off, यानी constant हो जाती है and become constant जी। The graph is plotted between time and concentration for reactant and product। तो falling curve reactant के लिए, rising curve product के लिए है। The initial concentration of C and D are 0 जी। As the time passes, the product C and D are formed, their concentration increases। जारी बात है वक्त गुजरने के साथ साथ प्रोडक्ट्स बनेंगे तो C और D की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। This is how the chemical equilibrium is attained and state of equilibrium is reached। बट एक एग्जांपल दी गई है आपकी किताब में। Now let us consider the example of a reversible reaction between hydrogen gas and iodine vapors to form hydrogen iodide at 425 degrees Celsius। At equilibrium, 3 components will be present in the definite proportion। जारी बात है जब ये आप इस इक्वेशन को देख सकते हैं कि जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो उसमें रिएक्टेंट्स भी मौजूद होंगे, प्रोडक्ट्स भी। तो हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड तीनों मौजूद होंगे। द इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड व्हेन द राइजिंग कर्व of product HI and falling curve of reactants becomes parallel to the time axis। The same equilibrium mixture is obtained irrespective जो है whether the reaction starts। अगर मिसाल के तौर पर जब आप रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट करवाते हैं? HI से, यानी अब आप HI को रिएक्टेंट बना लें तो हाइड्रोजन आयोडीन क्या हो जाएंगे? प्रोडक्ट। तो डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, द सिचुएशन सजेस्ट 2 पॉसिबिलिटीज। तो बड़े 2 किस्म के जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम हो सकते हैं। यानी कोई भी जब रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर हो सकता है तो रिवर्सिबल रिएक्शन की नेचर या उस केमिकल इक्विलिब्रियम की नेचर क्या हो सकती है? तो नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी कि हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी। तो 2 ही बातें हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन होना बंद हो गया इसलिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी, और रिवर्स रिएक्शन भी बंद हो गया इसलिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो गई जी। तो ऑल द रिएक्शन सीज का मतलब बेटा जी क्या होता है? स्टॉप। सीज का मतलब नोट कर ले अपनी किताब में, स्टॉप एट इक्विलिब्रियम सो द सिस्टम बिकम स्टेशनरी। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी भी है, क्या दी फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस
साइमल्टेनियसली एट द सेम रेट, यानी अगर एक सेकंड में मिसाल के तौर पर जो है वो 10 मोल हाइड्रोजन और आयोडीन के जो है वो HI में तब्दील हो रहे हैं, तो उसी एक सेकंड में 10 मोल HI के जो है वो टूट के वापस HI के जो वो टूट के वापस रिएक्टेंट में तब्दील हो रहे हैं, तो सेम रेट पे होंगे तो तब भी तो इट इज़ नाउ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। केमिस्ट्री में हम ये सारे केमिस्ट इस बात पे एग्रीड हैं। लेटर कंडीशन यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम प्रीवेल्स इन रिवर्सिबल रिएक्शंस में ज़्यादातर जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम पाया जाता है एट इक्विलिब्रियम स्टेज ऑफ रिएक्शन, इट इज़ नोन एज स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये बड़ा याद का लेक्चर है, कोई भी सवाल व्हाट्सएप कुछ अलग आप सब काम है ना, शुक्रिया।